जिनका हमें इंतजार था, हमारे मुख्य अतिथि और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं और साथ में हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर संदीप पाठक जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाओ सबके सम्मान मान साहब का स्वागत, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए मान साहब के स्वागत में। ये हम सबके लिए गर्व की बात है, नहीं होना चाहिए, बजती रहे तालियां जोरदार। मैं चाहूंगा संदीप सर आगे आ जाए। कुशासन से छुटकारा दिवाने का जुनून लेकर यहां पर पहुंचे हुए बुजुर्ग, माएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। इतना देर तक आप लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, ये तो पक्का परिवर्तन की निशानी है। मैंने ये पंजाब में देखी हुई है भाई साहब। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, सत श्री अकाल। मंच पर आम आदमी पार्टी के दर्जा व दर्जा ओहदेदार पदाधिकारी बैठे हैं। हमारे 3 उम्मीदवार कैंडिडेट बैठे हैं। उम्मीदवार क्यों बोला जाता है? उससे उम्मीद होती है लोगों को कि ये कुछ करके दिखाएगा, इसीलिए उसको उम्मीदवार कहा जाता है। तो ये उम्मीदें जो आप त्रिपाठी जी, गुड्डू जी या दिलीप जी पर लगाकर बैठे हो, उन उम्मीदों पर पक्की मोहर लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे आपके यहां भेजा है मऊगंज में। संदीप पाठक जी बोल रहे थे कि हमें कुछ करना पड़ेगा, हिसाब लेना पड़ेगा। बिल्कुल बनता है जी। अगर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे योद्धा वो भी सोच लेते हमने क्या लेना है, तो फिर आजादी नहीं आनी थी। अभी 22, 23 साल की उम्रें थी जब फांसी का रस्सा चूमा भाई साहब। जिस उम्र में नौजवान अपने बाप से, अपने माता पिता से मोटरसाइकिल मांगते हैं, भगत सिंह जैसे योद्धा उस उम्र में अंग्रेजों से मुल्क मांग रहे थे कि हमारा देश है, इसको छोड़ के चले जाओ, इसके मालिक हम लोग हैं, इस देश के मालिक आप लोग हो, हिसाब लो इनसे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है कि उन्होंने ठेका ले रखा है हम ही आएंगे। 18 साल हो गए भाई साहब। मैं तो अब के सब्र की भी दाद देता हूं यार, कमाल है मध्य प्रदेश वालों। ये दरख्त देख रहा हूं, ये पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, आप तो इस बार बदल दो, इनको तो बदल दो। पंजाबी में कहते हैं पिप्पल दिया पत्तिया वे कादी खड़ 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 लाई है, पत चढ़ गए पुराने, रुत नव्या दी आई है। नए पत्तों की बारी आ गई है। ये नए पत्ते हैं हमारे पेड़ के। ये बात बात पे बीजेपी बोलती रहती है डबल इंजन। भाई साहब आपको भी डबल इंजन मिला था, कहां गई गाड़ी? गाड़ी तो चली ही नहीं। डबल इंजन? अरे भाई साहब एक इंजन में जान हो ना, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब डबल इंजन की नहीं, मध्य प्रदेश को नए इंजन की जरूरत है, नए इंजन की। और केजरीवाल मॉडल एक नया इंजन पहुंच चुका है मार्केट में, प्रदूषण भी नहीं फैलाता और फटाफट स्पीड है। पंजाब में, दिल्ली में ये मॉडल लोगों ने अपना लिया। पंजाब और दिल्ली की गाड़ी, विकास की गाड़ी पटरी पर फटाफट दौड़ रही है। आज 11 तारीख होगी भाई साहब, 17 नवंबर का दिन है। 20 दिन ये, 17 अगले, 37 दिन रह गए। 37 डेज, 37 दिन रह गए। आपके पास एक मौका 17 नवंबर को आएगा। ये मौका आमतौर पे पब्लिक को नहीं मिलता जी, 5 साल बाद मिलता है। 5 साल बाद आपको एक मौका मिलेगा, उसमें भी कुछ घंटे हैं, 8 बजे से शाम के 5 बजे तक।
9 घंटे अगर जागते हुए 9 घंटे अपने मन की इच्छा के मुताबिक 9 घंटे अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए अगर अपने इस्तेमाल कर लिए, झाड़ू का बटन दबा दिया तो ये 9 घंटे इतिहास में लिखे जाएंगे। आपका भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि मध्य प्रदेश जब बर्बादी के कगार पर था तब उसको खड़ा किसने किया था? ये लोग थे, मऊगंज के ये लोग थे। आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। पंजाब में 117 सीटें हैं, 92 सीटें आम आदमी पार्टी को दी। हमारे 25 साल के, 27 साल के, 28 साल के, 30 साल के लड़के लड़कियां एमएलए बन गए। एक तो यहीं बैठा है, ये देखो दिनेश खड़ा, दिनेश चड्डा रोपड़ से, रूपनगर बोलते हैं, रोपड़ से बड़े बड़े दिग्गजों को हरा के आया है, यंग लड़का है। इस उम्र में कांग्रेस वाले सरपंच की टिकट नहीं देते, बीजेपी वाले ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बनाते, क्योंकि इनके अपने बेटे बेटियां ही नहीं खत्म होते, इनके रिश्तेदार चाचा भतीजा साला जीजा। और आम आदमी पार्टी है जिसने आम लोगों के बेटे बेटियों को टिकटें दी, मंत्री बने विधानसभा में। मैं खुद खड़ा हूं आपके सामने, एक टीचर का बेटा हूं जी। एक गांव, छोटे से गांव में पैदा हुआ, साइकिल पर जाता था, 10वीं तक साइकिल पर गए, उसके बाद बस की छत पर बैठ कर कॉलेज जाते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस कदर प्यार मिलेगा लोगों का, पर ये आम आदमी पार्टी है जिसने ये मौका दे दिया कि मेरे जैसे लोग भी विधानसभा में जा सकते हैं, या मेरे जैसे लोग भी मुख्यमंत्री बन के देश की सेवा कर सकते हैं, प्रदेश की सेवा कर सकते हैं। इनके तो भाई साहब, मैंने आपको कहा, आपने किसी नेता के बेटे को बेरोजगार देखा है कि नेता बहुत बड़ा है लेकिन उसका बेटा बेरोजगार है? ना, बेरोजगारी हमारे लिए रखी हुई है भाई साहब। आपने किसी नेता को सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते हुए देखा है? ना 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 ना, वो टूटे फूटे बेड हमारे लिए रखे हुए हैं भाई, पब्लिक के लिए। अपने लिए तो इनके और प्रबंध होते हैं, ये नहीं चलना चाहिए, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। तो मध्य प्रदेश वालों, मऊगंज वालों, ये आज फैसला कर लो कि आज के बाद हम गांव गांव में जाके 37 दिन हैं, और मैं तो मामा जी को पूछना चाहता हूं, शिवराज चौहान जी को, कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के जरिए और कितना खाने वाले हैं। मामा जी, ये बात अब कब बताने वाले हैं? अब अगले महीने तो आप जाने वाले हैं, चलो जाते जाते बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। नहीं आएंगे भाई साहब, अच्छे दिनों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज मऊगंज की इस पवित्र स्टेज से कह रहा हूं कि बीजेपी वाले अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं आएंगे, लेकिन केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं। सच्चाई की जीत होने वाली है। ये क्या करेंगे? अभी आपको ना लॉलीपॉप देंगे। ये 4.5 साल, 4.25 साल लूटते हैं, आखिरी 3-4 महीने में थोड़ी छूट दे देते हैं। 4.25 साल लूट, आखिरी 3 महीने में छूट कि 200 रुपए का सिलेंडर सस्ता कर दिया। भाई महंगा कितना किया था वो तो बता दो। इनके लॉलीपॉप के झांसे में मत आ जाना। एक लड़की का परिवार था, उन्होंने लड़की की शादी करनी थी, अच्छा परिवार था, पैसे वाला परिवार था, उन्होंने लड़की को देने के लिए सामान इकट्ठा किया, टीवी, फ्रिज, बड़े बड़े सोफे, सोने के गहने, ये अलमारियां, बहुत सामान इकट्ठा किया। जैसे आज रात हो गई, कल सुबह बारात आने वाली थी। सुनना बात ये ध्यान से, रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में सामान पड़ा है, ट्रक लेके आए, लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, सामान पूरा ट्रक में भरा, और चलने से पहले डाकुओं के सरदार ने पूछा लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है? तो उन्होंने कहा सरदार इस कमरे में बंद है, खोलो इसको। ताला खोला गया,
अंदर जाके लड़की के परिवार को बोला डाकू, उनका सरदार, किस लड़की की शादी है? लड़की डरती डरती खड़ी हो गई, जी मेरी शादी। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट उसको देके बोला, बेटा मंगलमय हो, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको हमारी तरफ से आशीर्वाद। अगले दिन पुलिस आ गई, लड़की के परिवार का एक भी बंदा डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने नहीं आया। वो बोलते रहे जी लूट के तो भले ही ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया दे गए लड़की को शगन का। ऐसे ही हमारे साथ होता है, 4.25 साल लूटते हैं, आखिरी बार सिलेंडर करते हैं 200 रुपए सस्ता, हम कहते हैं जी चलो 4.25 साल तो लूट लिया, लेकिन आज जाते जाते ये 200 रुपए का सिलेंडर सस्ता कर दिया। ऐसे जान